खाना हमारा 1 बजे बना है। 1 बजे खाना बना के 1 बजे खाना बना के गाइस मेरे पापा आ चुके हैं क्योंकि मैंने ऑटो आते हुए देख लिए। पीछे ऑटो आ रही है, आपको भी दिखाते हैं। बाहर पापा के पैर की हो रही है सिकाई और हम पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा गाइस। आप लोग भी अपने अच्छे सजेशन दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से और 11 बजे से मैंने एक काम नहीं किया, सिर्फ चाय पिए मैंने, क्योंकि ये मुझे कोई काम नहीं करने दे रही, ना खाना बनाने दे रही, ना कुछ करने दे रही है। और सेजू और बेबू गए हैं स्कूल क्योंकि उनका एग्जाम लगा हुआ है, तो मुझे खाना बनाना है। पर ये लड़की मुझे खाना नहीं बनाने दे रही। इधर लक्षु, लक्षु, तुम जब हम बैठे होते हैं तब तुम खेलती रहती हो, है, और जब हम चले जाते हैं तब तुम रोने लगती हो। ऐसा क्यों करते हो, क्यों करते हो ऐसा? मम्मा खाना नहीं बनाएगी, क्यों खाना नहीं बनाएगी क्या? इधर नानी चावल बिन रही है और ये नहा धो के आ चुकी है भाई चिटंका, सुबह से नहा लेती है। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है क्योंकि ये लड़की मुझे खाना नहीं बनाने दे रही है। उठ जा, उठ जा लक्ष्य, उठो उठो बाबू। अरे यार, और आज मम्मी पापा भी आ जाएंगे। पापा भी अपनी दवा लेके आएंगे। फिर ऑनलाइन जो क्लासेस भी होती है एक्सरसाइज वगैरह की, वो सब पापा ऑनलाइन करेंगे। आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कैसे क्या करते हैं। और ये लड़की इतनी दिन पे दिन शैतान होती चली जा रही। और हाँ गाइस, मेरे बाबू का बर्थडे आ रहा है, अगले महीने बर्थडे है। मेरा भी अगले महीने बर्थडे है। दोनों माँ बेटी का अगले महीने बर्थडे सितंबर में है बाबू। हमने सोचा था कि फर्स्ट बर्थडे खूब अच्छे से करेंगे, बट देखा जाएगा कैसे होता है, क्योंकि अभी इस टाइम पापा की तबीयत खराब हो गई ना, समझ सकते हो। फिर भी पहला बर्थडे है तो अच्छे तो करेंगे। और हम लोगों ने कुछ स्पेशल सोचा है बाबू के बर्थडे पे, हमने और बाबू के पापा ने। वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस चैनल सब्सक्राइब करते रहो, डेली ब्लॉग वॉच करते रहो, सब कुछ धीरे धीरे आप लोगों को देखने को मिलेगा ना। इनके पीछे गाँव माता पड़ गई है भाई, जाने नहीं दे रही। का है तरोई हमने छील के रख ली थी काट के, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन पहले तरोई ली गई थी और उसको मतलब बनाया नहीं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी खराब हो गई थी। तो इतनी सी तरोई निकली तो मैं सोच रही तरोई और दाल बना लूँ। तो गाइस जल्दी जल्दी काम करते हैं, देखते हैं बन पाता है खाना कि नहीं, क्योंकि 12 बजे के पहले बेबी लोग आ जाती है। 11 से ऊपर हो गया टाइम, सब बनाते हैं। चलो देखो क्या होता है। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे तरोई और दाल छौंकने की तैयारी कर ली। मतलब इसमें लहसुन प्याज और मिर्ची डाल के इसको मैं छौंक रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें मसाला, फिर नमक। गैस थोड़ी लो कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हो रही है गैस। तो मसाला मैं निकाल लूँ। मम्मी है नहीं तो हमने मसाला मिलाया नहीं, तो मेरी मम्मी सारा मसाला मिला के रख देती है। और मतलब मैंने कभी मिलाया है नहीं, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि मसाला कैसे मिला। तो मैं सारा थोड़ा थोड़ा निकाल के थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और ये देखो सारा मसाला है, अब निकालेंगे। लिए रहो थोड़ी देर, तुम लोग संस्कार कर रहे थे, जाके जाओ। अरे थोड़ी देर लिए रहो, खाना नहीं बन पा रहा है। थोड़ी सी मिर्ची निकालेंगे इसमें, से थोड़ी सी हल्दी, मेरे निकल गए, थोड़ी सी हल्दी और धनिया, कैमरा कहीं और ही भागा जा रहा है। धनिया मसाला निकालने में। और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला मेरे यहाँ सब्जियों में ज़रूर डाला जाता है। सबके यहाँ डाला जाता होगा, कुछ ही घरों में जहाँ नहीं खाया जाता, जैसे कि मेरे ससुराल में। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लैश पता नहीं क्यों बंद हो जाती है, हीट करने लगता है यार फ़ोन बड़ी जल्दी। ये आईफोन वालों के सभी के साथ होता होगा, बहुत जल्दी आईफोन हीट करता है यार। अब हम इसको पका लेंगे मसाले को। देखो मसाला सारा मतलब पक चुका है। जब तेल अलग छोड़ देना तो इस पर तरोई डाल देते हैं। सेफ वाली फीलिंग ये रह गई बनी है। तो वो मसाला पक चुका है। जिसको भी खाना नहीं बनाना आता है हमसे सीख ले खाना बनाना।
अब हम इसमें डाल देंगे तुरई। मैंने एक पानी से इसको धो लिया है, ये दूसरा पानी है, तो मैं इसमें तुरई डाल देती हूँ। और तुरई डालने के बाद दाल धो के डाल देंगे इसमें, फिर पानी डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, बंद कर देंगे, फिर पकने देंगे। एक तरफ चावल चढ़ा देंगे। गाइस, मेरी बहनें स्कूल चली जाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, और उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं बेचारी, तभी जा रही, नहीं तो एक जाती है एक रुक जाती है मेरे पास में, क्योंकि बाबू है छोटी ना, इस वजह से दिक्कत हो जाती है, नहीं तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें तरोई डाल दी, इसको चला देते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़े, एक हाथ से सब्जी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हुआ जा रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें तरोई डाल दी। अब मैं इसमें दाल धो के डाल देती हूँ। कैमरा कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, नहीं तो मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, बट आप दाल धो के डाल दें फिर दिखाते हैं आपको। दाल चावल हमने चढ़ा दिए हैं और आटा गूंथने जा रहे हैं। उसके पहले हम मिनी समोसा खा लेते हैं गाइस। ये है 5 रुपए का समोसा, छोटा सा। अरे अरे, तुम इतनी शैतान हो बाबू, लग ना जाए तुम्हारे। बहुत परेशान कर रही है, इससे हम खाना बना रहे हैं, हम ही जान रहे हैं। बैठो, रुक जाओ, दे रहे हैं। मेरा खाना खाने वाली आ गई, मुझको खाने नहीं देती है चीज कुछ भी। अच्छा है, अच्छा है, बोलो यस। यस करो, यस कर दो बेबी, यस कर दो, यस 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 कर दो, यस। नो नो कर दो, नो 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 नो। नहीं करेगी, कैमरे सामने नहीं करती है लड़की, वैसे करती है सब कुछ। खाना हमारा 1 बजे बना है। 1 बजे खाना बना के 1 बजे खाना बना के 1 बजे खाना बना के हम बाहर ही आए हैं। और गाइज अभी मैं बेबू को दिखा नहीं सकती, ये दोनों स्कूल से आ गए, क्योंकि बाबू ने मेरे कपड़े नहीं पहने हैं, तो फिर अब दिखा देंगे ना तो वीडियो मेरा डिलीट कर देगा यूट्यूब इस वजह से। गाइज मेरे पापा आ चुके हैं, क्योंकि मैंने ऑटो आते हुए देख लिए। पीछे ऑटो आ रही है, आपको भी दिखा देगा, वो देखो ऑटो आ रही। चलिए, फ्रंट से जूम नहीं होगा, फ्रंट से ब्लॉग बना रहे, बैक से बनाना चाहिए था यार। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। तो गाइस इसमें मेरे पापा हैं कि हमने अंधे तुक्के मार दी, पर पापा ही हैं इसमें। हटो आगे से। बस बस बाहर पापा के पैर की हो रही है सिकाई, और हम गाइस नहा लिए थे, फिर पापा घर पे आ गए, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं चल के। मम्मी पापा के पैर की सिकाई कर रही, वो गर्म पानी में फिटकरी डाल के सिकाई नहीं की जाती, वैसे सिकाई कर रही। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं चल के। चलो बेबो कर दो, हाँ करो। ताकत का गिरा दी ताकत, ये कमजोरी पापा भी गए हैं विशाल चोपड़ा, दमोली में डॉक्टर है, वहाँ पे गए हैं बुखार का चेकअप कराने। बुखार ठीक हो जाए तो बस पूरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और जो पैर का दर्द है ना, तो बुखार की वजह से पैर का दर्द सही नहीं हो रहा है। तो अभी गए हैं पापा, हमने मतलब जो हमारे हस्बैंड है सुमन जी, उन्होंने बोला था कि विशाल चोपड़ा के यहाँ से आओ, दवा दिलाएंगे, मतलब थोड़ी सी उनकी जान पहचान है ना, इस वजह से। तो वहीं से दवा लेने गए, बुखार का चेकअप करा के दवा लाएंगे। अब बुखार सही हो जाएगा तो पैर भी सही हो जाएगा। बुखार मतलब कि जितनी देर दवा खाते हैं उतनी देर आराम रहती है, फिर बुखार चढ़ने लगता है। तो मम्मी पापा कुणाल अभी गए, और हमको इस वजह से नहीं ले जाते हैं हमारी बाबू की वजह से, नहीं तो हमने भी बोला था कि हम भी चलेंगे, हमको ले ही नहीं गए। वहाँ पे तो नंबर लगता है, हम नंबर लगा के दवा लेंगे। पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा गाइस। आप लोग भी अपने अच्छे अच्छे सजेशन दो, कानपुर का बेस्ट डॉक्टर कौन है बुखार का, आप लोग भी बताओ। तो समझ में नहीं आता यार, 1 महीने होने वाले हैं, 1 महीने से ऐसी दिक्कत है कि सही नहीं हो रही। ले चाची आ गई भाई,
लाइट नहीं आ रही है अभी, पता नहीं याद नहीं आ रही है।